राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी से मुक्त होने से पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आए भोपाल और अगले 1 बरस की सरकारी योजनाओं पर श्री दिग्विजय सिंह से एक बातचीत। नमस्कार, दस्तक में आपका स्वागत है। 5 बरस तक देश के सर्वोच्च सिंहासन पर पूरी गरिमा से बैठने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के ऐन पहले अपने गृह नगर भोपाल आए। भोपाल की गलियां एक अरसे से डॉक्टर साहब की यादों में ताज़ा बनी हुई हैं और डॉक्टर साहब भी भोपाल की यादों की मुडेर पर एक जमाने से मौजूद हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और भोपाल, न जाने कितनी यादें हैं इन आंखों में। लगता है गोया यादों की पूरी एक झील है, भोपाल की झील से भी गहरी। जब अपनी ही गलियों में खेलकूद कर कोई इतना बड़ा हो जाए कि दिल्ली में राजपथ के एक सिरे पर बने राष्ट्रपति भवन में जा विराजे, तो ऐसे किसी अपने की अगवानी करने में भोपाल का गदगद हो जाना स्वाभाविक ही था। और अपने भविष्य का एहसास उभर रहा है मध्य प्रदेश में पहली बार। मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल में अपने प्रदेश के विकास हेतु कई नए कदम उठाए। प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ, आदिवासी क्षेत्रों में जमीन के पट्टे देने का काम हुआ और मध्य प्रदेश तेजी से विकास की ओर अग्रसर हुआ। मुख्यमंत्री जी का मानना है कि काफी कुछ तो हो चुका है, लेकिन अभी काफी कुछ और करना बाकी है। हमने उनसे की एक लंबी बातचीत और उनसे पूछा, मुख्यमंत्री जी, तो यह थी आपके विचारों के दरवाजे पर इस सप्ताह की दस्तक। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। दस्तक पर आपकी नमस्कार, दस्तक में आपका स्वागत है। मुल्क की आज़ादी हो गई 50 बरस की। देश भर में स्वतंत्रता की यह सालगिरह जोर शोर से मनाई गई। मध्य प्रदेश भी आज़ादी के इस जश्न में खूब सराबोर रहा। आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर मुख्य समारोह हुआ प्रदेश की राजधानी भोपाल में। 15 अगस्त को भोपाल में दिन भर आज़ादी के समारोह की धूम रही। देश की कश्ती को निकालकर आज़ादी के क्षितिज तक पसरे समंदर तक खींच लाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आदर में झुका पूरा प्रदेश और प्रदेश के अगुआ मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आज़ादी के सेनानियों का सम्मान किया। बाहर अगर इतना उत्साह था तो विधानसभा के भीतर भी आज़ादी के स्वर्ण जयंती की लहरें हिलोरे ले रही थी। मुल्क की आज़ादी आई 1947 की आधी रात। 150वीं सालगिरह के मौके पर विधानसभा के भीतर ठीक आधी रात को मना आज़ादी का जश्न। पूरे राज्य से सुबह की परेड और आधी रात को विधानसभा में हुए समारोह के अलावा दिन भर भोपाल में तो ऐसे मनाई प्रदेश ने आज़ादी की 50वीं सालगिरह और ससम्मान याद किया आज़ादी के दीवानों को। आगे अभी बाकी है आंसुओं से भीगी एक अलग प्रदर्शनी की दास्तान, मगर थोड़ा कीजिए इंतजार। ये हक है मेरा। दर्द से करहाती और आंसुओं से सराबोर एक चित्र प्रदर्शनी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पहुंची दिल्ली के दरबार में। जबलपुर के भूकंप की त्रासदी की दस्तक राजधानी के दरवाजे पर देने के लिए प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने दिल को कपा देने वाली तस्वीरों की एक प्रदर्शनी दिल्ली में आयोजित की। आज मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत की और जबलपुर के दर्द की गहराई को समझाने की कोशिश की। आपके विचारों के दरवाजे पर यह थी दस्तक इस सप्ताह की। अगले सप्ताह आज ही के दिन, आज ही के समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दस्तक पर आपकी प्रतिक्रियाओं का नमस्कार, दस्तक में आपका स्वागत है। मछली मछली कितना पानी, इतना पानी कि मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन पिछले 3 बरस में बढ़कर हो गया है दुगना।
प्रदेश की सरकार ने पिछले 3-4 बरस में मछली उत्पादन पर खास तौर पर ध्यान दिया है। मछली उत्पादन पर जोर देने की सरकार की मंशा के पीछे चंद कारण थे। वैकल्पिक मानव आहार उपलब्ध कराने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मुहैया कराना भी सरकार का मकसद था। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ते जैविक प्रोटीन की उपलब्धि सुगम बनाने का लक्ष्य भी सरकार के सामने था। मछली उत्पादन की दिशा में की गई पिछले 3-3.5 बरस की सरकारी मेहनत अब रंग लाने लगी है और प्रदेश में हुई इस नीली क्रांति के नतीजे बहुत ही सकारात्मक हैं। राजीव गांधी मत्स्य विकास मिशन शुरू होने के बाद प्रदेश में ग्रामीण रोजगार के अवसर जाहिर है कि पहले से बहुत ज्यादा हो गए हैं। मछुआरों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों की आमदनी पर भी इसका अनुकूल असर पड़ा है। प्रदेश के मछली पालन मंत्री श्री प्रेम साय सिंह कहते हैं, सरकार ने मछली पालन कार्यक्रम को गरीबी दूर करने के बाकी कार्यक्रमों मसलन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के साथ जोड़ने की कामयाब कोशिश की। मछुआरों की सहकारी समितियों को मजबूत बनाया गया और उन्हें हर प्रकार की सहूलियतें दी गई। जाहिर है कि प्रदेश में हुई इस नीली क्रांति के नतीजों की खुशियां बहुतों के चेहरे पर है। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 4.25 बरस में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए की है बहुआयामी कोशिशें। देश का संविधान सबको शिक्षा की गारंटी देता है, तो प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 4.25 बरस में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए की हैं बहुआयामी कोशिशें। देश का संविधान सबको शिक्षा की गारंटी देता है, तो प्रदेश की सरकार ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस बरस जनवरी से शुरू की है शिक्षा गारंटी योजना। देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां ऐसी कोई योजना शुरू की गई है। किसी को अक्षरों की पहचान कर लेने लायक बना देने भर का नाम नहीं है साक्षरता अभियान। जब दूर दराज के किसी आदिवासी गांव में कोई अ आ इ ई के सुरों का राग अपने गले से छेड़ता है तो वह कर रहा होता है सदियों से पड़ी गरीबी की जंजीरों को तोड़ने की शुरुआत। अभी तो यह अंगड़ाई है, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब साक्षर चेहरे की चमक से उपजेगी एक नए युग की नई किरण। तो यह थी इस सप्ताह की दस्तक आपके विचारों के दरवाजे पर। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने मछली पालन के काम को जोड़ा विभिन्न बांध परियोजनाओं की वजह से विस्थापित होने वाले परिवारों के आर्थिक पुनर्वास से। नर्मदा नदी पर बनी बरगी बांध परियोजना का नाम है रानी आवंतीबाई सागर परियोजना। इस बांध ने जबलपुर, सिवनी और मंडला जिलों के 162 गांवों के करीब 5000 आदिवासी किसानों, मजदूरों और मछुआरों को विस्थापित किया है। बरगी जलाशय में मत्स्य आखेट का काम ठेकेदार किया करते थे, लेकिन मई 1994 में मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया और मत्स्य आखेट का अधिकार दे दिया विस्थापितों की सहकारी समितियों को। बरगी जलाशय के बाद अब बाकी जलाशयों से भी ठेकेदारों को एक एक करके हटाने का काम जारी है। राजीव गांधी मत्स्य विकास मिशन न सिर्फ मछली उत्पादन को दुगना करने का माध्यम बना, बल्कि विस्थापितों के पुनर्वास, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति और मछुआरों की शोषण से मुक्ति का नेक काम भी इस नीली क्रांति ने किया। तो यह थी दास्तान नीले आसमान के नीचे मीलों पसरे पड़े नीले जल से प्रदेश में उपजी एक सकारात्मक क्रांति की। आगे अभी आप देखेंगे सरकार की शिक्षा गारंटी योजना से बच्चों और उनके माता पिता के चेहरे पर आई चमक की एक बानगी, मगर थोड़े इंतजार के बाद।